आपका शक्ल भी थोड़ा वैसा है, मतलब मोदी जी को रिलेट कर सकते हैं, मोदी जी को हर चीज रिलेट कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएटर है, ऑलराउंडर है अपने मोदी जी, लोगों को सब्सक्राइब क्यों करना चाहिए? मेरे ऐसे बंदों के लिए। नमस्कार पुलकित जी, कैसे हैं आप? नमस्ते जी। एकदम अच्छा हूँ आप। स्वागत है आपका दोबारा से सेकंड एपिसोड में हमारे। राइट। ठीक है, तो बीइंग बैटमैन बेसिकली छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम थोड़ी सी लोगों के फियर्स के बारे में जानते हैं। सॉरी, थोड़ा ज्यादा नहीं लगा? नहीं चलेगा। हाँ, कंट्रोल। तो उनकी फियर्स को दूर करने के लिए हम देखिए, ऑब्वियसली फियर ही है ना, तो फियर से हमारे याद आता है स्टार्टअप का। भाई लोगों के दिमाग में बहुत ज्यादा फियर रहता है, भाई डर है ना? करेक्ट राइट। जैसे अगर मान लो सबसे पहले अगर बंदा कोई कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर रहा है, तो कंटेंट क्रिएशन में सबसे पहले बंदा चाहता है कि मैं वायरल हो जाऊं। तो चलिए वहीं से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है, जो मुझे लगता है कि भाई एक नॉर्मल बंदा या फिर बंदी वायरल कैसे हो, ये है आज का बेसिक सा टॉपिक। ठीक है, और उसके लिए आप एक दो लाइनें बोल सकते हो कि वायरल सही है कॉन्सेप्ट या नहीं है। उसके बाद आई हैव मल्टीपल क्वेश्चंस, तो यू कैन आंसर दोस। राइट। व्हाट डू यू थिंक? मतलब ये वायरल होने वाला कॉन्सेप्ट अच्छा है या फिर नहीं है सही? व्हाट डू यू थिंक? देखो ये पहले अपने को समझना पड़ेगा हाँ। कि ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। ढिंचक पूजा से आया मुझे लग रहा है। समझ रहे हो आप? हाँ। तो थोड़ा सा ना उसको डेट बैक करना पड़ेगा 10 साल पहले, ओके। जब ये पूरा जो कंटेंट क्रिएशन का जो एक जर्नी है वो चालू होती है। उसको थोड़ा सा अपन इंटरपोलेट करेंगे तो अपन समझ पाएंगे कि फ्यूचर में वायरल कैसे हो सकता है। अच्छा। तो फिर अपन उसको एक्सट्रापोलेट भी कर पाएंगे, राइट? ओके। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट जो है अपना थोड़ा सा पुराना है, और इसके अंदर अपना बेस जो अपना स्टार्टिंग का स्टेप है, हाँ। वो वहीं से चालू होता है जब अपना टिकटॉक लॉन्च हुआ था, अच्छा। इंस्टाग्राम रील्स लॉन्च हुआ था, हाँ। यूट्यूब शॉर्ट्स लॉन्च हुआ था हाँ। 7-8 साल पहले, 10 साल पहले। तो ये वहीं से कॉन्सेप्ट चल रहा है अपना। और वो जो कॉन्सेप्ट था ना, वो था कि रेपिटेबिलिटी जो है, हाँ। उस पे डिपेंड करता है अपनी वायरलिटी। अच्छा। तो एक्चुअल क्या होता है कि जैसे अपना टिकटॉक का एक रील है, या फॉर एग्जांपल अपना जो इंडिया के अंदर जो बैंड है, जो अपना इंस्टाग्राम और यूट्यूब का शॉर्ट है, उसके अंदर क्या होता है, वीडियो जो लेंथ होता है वो होता है छोटा। हाँ। और बंदा जितनी बार उस चीज को देखेगा उतना ज्यादा उसकी रेपिटेबिलिटी आती है, राइट? क्लिक थ्रू रेट बढ़ता है। हाँ। और वो ही डायरेक्टली लीड करता है अपना वायरलिटी में, जिसके अंदर एक और टॉपिक आता है शेयरेबिलिटी। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड आपका फीलिंग, बट मैं थोड़ा सा ना एक नॉर्मल बंदे का मैं पर्सपेक्टिव जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो सारी चीजें कॉन्वर्सेशन है, राइट, लोग सुन चुके हैं। राइट। यूट्यूब पर हजारों वीडियोस हैं ऐसी कि भाई वायरल ऐसे होगा वैसे होगा, ये कंटिन्यू करेगा, राइट? सिंपली अगर देखा जाए, जैसे ढिंचक पूजा है, कैरी मिनाती है, रोस्टेड वीडियो, रोस्ट करने वाली वीडियोस हैं बहुत सारी, राइट? तो लोग वैसे भी वायरल हुए हैं। तो मेन चीज यहाँ पर आपके क्या कि मतलब कोई फिक्स, अब जहाँ इन चीजों को देख के ऐसा लगता है यार कुछ फिक्स कॉन्सेप्ट नहीं है या फिक्स पाथ नहीं है। आपने 2-3 नाम लिए, उनसे शुरू करते हैं। हाँ, है ना? वहीं से करते हैं। सबसे पहले आपने नाम लिया ढिंचक पूजा का, हाँ। फिर आपने नाम लिया कैरी मिनाटी का, हाँ। है ना? हाँ। अपने को ये देखना है कि इन सब चीजों में एक कॉमन थ्रेड क्या है। क्या है? इन सब चीजों में एक कॉमन थ्रेड है, वो है यूनिकनेस। अब वो डिपेंड करती है यूनिकनेस इस एक्सट्रीम पर है कि उस एक्सट्रीम पर है। अपनी दो तरह की यूनिकनेस होती है, एक होती है नेगेटिव एक्सट्रीम जो अपनी ढिंचक पूजा हो गई, और एक होती है अपनी कॉमेडिक एक्सट्रीम, राइट, जो अपना बीबी के वाइन्स हो गया, आशीष अंचलानी हो गया, वो अपनी कॉमेडी में एक्सट्रीम चीज है। और एक होता है यूनिकनेस जो नेगेटिव एक्सट्रीम है, जो कि इतना बुरा है कि वो वायरल होने लायक। अच्छा। तो आपको ध्यान रखना है, या तो आप ऐसा कंटेंट बनाओ देखते ही ऑडियंस अनकंफर्टेबल हो, जैसे ढिंचक पूजा जैसा कुछ, तो थोड़ा सा वो अपना उस नीश में चला जाएगा कि आप नेगेटिव वे में आप वायरलिटी क्रिएट कर रहे हो। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म गेम खेलना है, ट्राई टू मेक इट इनटू द पॉजिटिव एस्पेक्ट। अच्छा, ओके। स्टार्टिंग से पॉजिटिव पे फोकस करो और एक्सट्रीम पे लेके जाओ उसको। अच्छा। एक्सट्रीमिटी ब्रिंग्स वायरलिटी। मैं इस थोड़ा और स्पेसिफिक जानना चाहता हूँ इस क्वेश्चन को लेकर, क्या करना चाहिए? उसमें हजार चीजें हैं, राइट, जो मुझे ऐसा लगता है, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना उसमें कम चीजें हैं, राइट? व्हाट डू यू थिंक? मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या 3-4 चीजें बताओ, 4 या 5 चीजें बताओ जो नहीं करनी चाहिए अगर आपको मतलब उस कंटेंट क्रिएशन वाली जर्नी में जाना है? क्योंकि उसका एक रीजन कि आप ऑलरेडी मतलब 10-12 जो आपके जो अच्छे क्लाइंट्स हैं, राइट, जिनके ऊपर 12 लाख के ऊपर लेके जाओगे, मिलियंस में लेके जा चुके हैं, उनको उनकी हेल्प कर चुके हो इन अ वे, राइट? तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या नहीं करना चाहिए? That's a very good question. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको क्या नहीं करना है, आपको मीडियोकर कंटेंट नहीं बनाना। क्या होता है मीडियोकर? मतलब क्या? मीडियोकर कंटेंट वो होता है जो हर कोई बना रहा है, तो आपको थोड़ा सा हटना है। पहली बात, आपको एक
यूनिक यूएसपी बोलते हैं उसको, यूनिक तुम्हारा सेलिंग USP क्या है? प्रोपोजिशन। हाँ ठीक है लाइक स्टार्टिंग That's के one. अंदर हाँ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है अपना यूएसपी, उसको समझना है सबसे पहले। ठीक है कई लोगों को पता ही नहीं उनका यूएसपी क्या है अच्छा ना, दैट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। करेक्ट नहीं बात तो उसको अगर आपने समझ लिया, आपका एक यूएसपी आपको पता लग गया, हाँ। अब आप उस पे पर वो यूएसपी ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है नहीं लगता, वही मैं कह रहा हूँ। जैसे एक कोई कॉमेडी व्यक्ति है, फॉर एग्जांपल बीबी के वाइन्स, हाँ। बहुत ही क्लियर है उसका यूएसपी कॉमेडी है, हाँ। राइट। आशीष चंचलानी है, वो बहुत क्लियर है उसका जो एक ड्रामा वो क्रिएट करता है, एक कॉमेडी ड्रामा क्रिएट करता है, वो उसका यूएसपी है। करेक्ट इट्स नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट। आपको यूएसपी समझना है और उसमें एक्सट्रीम में जाके खेलना है। अब वो आप लोअर लेवल्स पे भी एक्सट्रीम पे खेल सकते हो और आप थोड़ा सा आगे बढ़ के भी एक्सट्रीम पे खेल सकते हो। अच्छा फॉर ठीक है एग्जांपल ये तो आजकल एक T20 में कौन चलता ठीक है, है। क्रिकेट की बात करते हैं, विराट कोहली राइट, विराट कोहली चलता है ना। हाँ विराट कोहली फिटनेस में एक्सट्रीम है इसलिए इतना चलता है। और कौन चलता है, मैं एग्जांपल देता हूँ, सूर्य कुमार चलता है सूर्य आज का कुमार, T20। वो बंदा शॉट मेकिंग में एक्सट्रीम है, कहीं भी मार रहा है। हाँ ये तो है वो बंदा एक्सट्रीम है, पता ही नहीं कहां से शॉट कहां से मार रहा है, कैसे निकाल रहा है, कुछ भी कर रहा समझ है गया ना। लेकिन देयर इज अ पैटर्न टू इट। एक्सट्रीमिटी के अंदर भी अपने को एक पैटर्न डेवलप करना ठीक है ना। एक कंसिस्टेंसी ठीक है ये एक चीज हो गया एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और सेकंड पॉइंट जो है, क्या नहीं करना चाहिए वो हमने क्या उसकी नहीं बात करना करी। चाहिए ना, मीडियोकर मीडियोकर नहीं करना है। पहला चीज हो गया अपनी मीडियोकर यूएसपी पे खेलना है और एक्सट्रीम में खेलना है। मीडियोकर नहीं यूएसपी करनी है हाँ, और अगर आपकी यूएस, मान लो आपका एक इंग्लिश चैनल है, आप इंग्लिश सिखा रहे हो, उसमें भी आप ऐसे टॉपिक्स लो और ऐसे एग्जांपल्स लो जो थोड़े से एक्सट्रीम हो, ठीक है राइट। गॉट इट मेक इट अ लिटिल tilted, Okay. राइट। अंडरस्टैंड द Psyche साइकी ऑफ द ऑडियंस, ऑडियंस तुम्हारा उसके ऑडियंस साथ खेलना है, हल्का सा उसको है ना यूनिक वे में और क्या नहीं करना टिल्ट करना है। सेकंड पॉइंट है इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी किल्स इट फास्टर देन मीडियोक्रिटी, राइट। भले ही आप मीडियोकर बना रहे हो, कंसिस्टेंटली बना रहे हो, आपके चांसेस ऐसे फीड करने के, ओके ठीक है लेकिन आप इनकंसिस्टेंट हो तो आपके चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका यूनिक कंटेंट है तो भी आपको कंसिस्टेंट बनना पड़ेगा। हाँ ये तो मैं बहुत सारे लोगों से सुन चुका हूँ, मतलब कंसिस्टेंट तो ये सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारा पॉइंट है, अगर सबसे इम्पोर्टेंट हाँ पॉइंट। मतलब ये तो मुझे लगता है जहाँ पर हाँ। और क्या वो चीजें हैं जो 5 चीजें गिनवानी है हाँ हाँ। तीसरा जो इसके अंदर अपन पॉइंट ले सकते हैं ना, वो है रेपिटेटिवनेस। हाँ। तीसरा पॉइंट अपन लेते हैं रेपिटेटिवनेस। चौथा पॉइंट अपन लेंगे कि जो बंदा जो है एक ब्रॉड एस्पेक्ट में बना रहा है, राइट। ओके तो यही है, अगर आप एक कंटेंट सेम चीज उसको मेकअप लगा लगा के बार बार डाल रहे हो तो वो रेपिटेटिवनेस में आ जाता है, वो नहीं करना चाहिए, repetitiveness नहीं होनी चाहिए। और जो चौथा पॉइंट इससे क्लोज रिलेटेड है, हाँ। वो है एक ब्रॉड वे में चीजों को लेना, अच्छा एक ब्रॉड एस्पेक्ट में वीडियोस बनाना, ओके नीश में नहीं जाना। ठीक है ये सबसे बड़ी गलती होती है स्टार्टिंग में ठीक है क्रिएटर्स की। वो कुछ भी टॉपिक ले रहे हैं, कुछ भी उठा रहे हैं, बंदे को खुद क्लियर नहीं हो करना क्या चाह रहा है, उसको एक नीश पकड़नी है। अगर वो व्लॉगर है, उसे हर वीडियो ब्लॉग की होनी चाहिए। अगर वो एक फेस टू फेस वीडियो बना रहा है, एक ट्यूटोरियल दे रहा है, हर वीडियो उससे रिलेटेड होनी चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चौथा पॉइंट है, वो है अपना नीश। सेम नीश के अंदर उसे चेंजेस लाने हैं, नई चीजें लानी नई चीजें ट्राई करनी है और यूनिक करनी है, क्योंकि हल्का सा सैचुरेटेड हो रहा है। इसमें मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा, मतलब क्योंकि अभी मैं भी उस क्रिएशन वाले जोन में हूँ, तो इसी जोन में जब मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा यार ओवर थिंकिंग वाला जो पार्ट है, ठीक है, तुम जब घुस जाते हो उसमें कि यार मैं ये करता हूँ, ये पांचवा पॉइंट था मेरा, ये एग्जैक्टली उस वो हाँ अब आप कर दीजिए। तो ये पांचवा पॉइंट रहेगा अपना, ओवर थिंकिंग की बात करिए। हाँ तो आप मुझे बताओ आपको क्या प्रॉब्लम आती है उससे? ओवर थिंकिंग की वजह से ना तुम बहुत ज्यादा ना एज एन डिटेलिंग में चले जाते हो। उससे क्या होता है, बहुत सारा डिले, मैं अपना बता रहा हूँ आपको, बहुत डिले हो जाता है, ठीक है, और तुम्हें हर चीज में गलती लगने लग जाती है कि भाई यार ये तो भाई गलत है, अच्छी नहीं हुई, परफेक्ट तो उसमें तुम वीडियो डाल ही नहीं पा रहे हो। हाँ, तो इसके लिए मैं बहुत अच्छे एग्जांपल समझाता हूँ। हाँ, अगर आपको सक्सीड करना है कंटेंट क्रिएशन फील्ड में, हाँ, आपको, क्योंकि बिकॉज आई वर्क विद, एज यू सेड, 10 to 12 clients I work with who have made $1 million plus हाँ, fan following, and we as a graphic startup designers and all, yeah, I have a startup basically, which we have discussed in the earlier video, right? And we have worked with these clients. तो हमें पता है what it takes, right? तो पांचवी जो चीज अपन ने बोली, ओवर थिंकिंग, आपको है ना आमिर खान नहीं बनना इस फील्ड। You don't have to become आमिर खान, आपको परफेक्शन नहीं फाइंड करना, you have to become अक्षय कुमार of this field, right? हाँ, समझ रहे हो? आपने प्रोड्यूस करना है, यूनिक वे में करना है, जल्दी करना है, परफेक्शन नहीं चाहिए। सबसे बड़ा किलिंग पॉइंट है पांचवा, ओवर थिंकिंग और परफेक्शन। इससे बड़ा कोई नेगेटिव पॉइंट कोई नहीं सकता। अगर आप परफेक्शन में चले गए, आप रिपीटेबिलिटी जो है भले ही उसको बीट कर दो, लेकिन आप कंसिस्टेंसी नहीं रख सकते, ठीक है, ऑलराइट। तो वो सेकंड पॉइंट से लिंक हो गया। मतलब ये है आपकी 5 गलतियां तो नहीं करनी चाहिए। हाँ, पहली चीज हो गई है तुम्हारा, पहला चीज बेसिकली था यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, पहला अपना यूएसपी हो गया, यूएसपी, ठीक है।
दूसरा पॉइंट हमारा कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, गलतियां कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट तुम्हारा रिपीटेबिलिटी, नहीं रेपिटेशन होना कम से चाहिए, कम रखना है। रिपीटेशन कम से कम होना हाँ। चाहिए। चौथा पॉइंट था नीश, कि नीश में जाना चाहिए। हाँ नीश होना चाहिए, नीश होना चाहिए। नीश ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और पांचवा पॉइंट हमारा कि ओवरथिंकिंग एंड अब ये जो 5 गलतियां बताई हैं, ठीक है, अब मैं खुद कंटेंट क्रिएशन उसमें हूँ, मैं खुद ब्रांडिंग में काम कर चुका हूँ, बहुत सारी कंपनीज के लिए, टेक कंपनीज के लिए काम कर चुका हूँ, बहुत सारी कंपनीज में काम कर भी रहा हूँ। ठीक है, मेरा खुद का स्टार्टअप नहीं है, बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, बट उसके बारे में बात भी नहीं करता हूँ मैं अपने स्टार्टअप के बारे में। बट मैं कोशिश करता हूँ कि जो गलतियां हो रही हैं, जैसे अभी 4th पॉइंट आपने बताया, ठीक है, नीश वाला, बट ऐसा मैंने देखा है, मतलब मैंने थोड़ा कुछ एक्सप्लोर देखा जाए तो ये मैं क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, ठीक है, कि नीश और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, अभी 2 चीजें हैं। ठीक है, अगर हम नीश में जितना ज्यादा घुसना स्टार्ट होता है, उसमें ओवर थिंकिंग वाला पार्ट आता ही आता है। फिर धीरे धीरे करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि तुम्हारा वो स्पेस खत्म हो जाता है। मतलब मुझे बताओ कि यार सिंपल भाषा में कि अगर भाई मैंने बनाना स्टार्ट किया वीडियोस, मैं एडवाइस ले रहा हूँ, शायद हो मेरे साथ कोई भी और क्वेश्चन होंगे, लोगों के भी सेम कॉन्सेप्ट हो सकता है। मान लो मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ बनाना, ठीक है, बिल्कुल, स्टार्टिंग में इतना ज्यादा मुझे नीश में जाने का जरूरत है, या फिर मेरा पहला फोकस होना चाहिए कि भाई वीडियो बनाओ? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू एडवाइस? सबसे पहले अपना जो पॉइंट था ना यूएसपी वाला, हाँ, उससे शुरू करें। ठीक है, अपना यूएसपी एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आपका आधा काम हो गया। अच्छा, आपको समझ में आ गई मेरी स्ट्रेंथ ये है, मैं इस पे खेलूं, ठीक है ना, और इस लेवल पे कोई नहीं खेल सकता, वैसी होनी चाहिए स्ट्रेंथ। कोई बंदा नहीं है, जैसे आप अपनी पॉडकास्ट कर रहे हो, तो रणवीर अल्बादिया एक पॉडकास्ट करता है, संदीप भाटिया भी है। हाँ, अच्छा, अपने को पता होना चाहिए कि मेरे अंदर ये है, और रणवीर ये सब करने का सोच भी नहीं सकता। ओके, उसके पास वो स्किल सेट नहीं है, उसके पास वो माइंडसेट नहीं है, उसके पास वो एग्जीक्यूशन लेवल नहीं है जो उस लेवल पे कर सके जो अपन पॉडकास्ट में कर सकते हैं। अच्छा, ओके, भले ही उसके पास रिसोर्सेज हैं, भले ही उसके पास एक फैन बेस है, लेकिन अपने को फिगर आउट करना है कि अपने कहाँ क्या एज नहीं है, कर रहा है। एज क्या है, अच्छा, ओके, अपने पास कॉम्पिटिटर से एज क्या है, मतलब ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा इस पे, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा। अच्छा, आपका यूएसपी निकल आएगा, ठीक है, उसको पकड़ के आगे बढ़ना है, तो अपना नीश फिर पता लग जाएगा उससे। अपना नीश कोई, नीश इज नॉट अ यूनिक थिंग, नीश इज नॉट अ यूनिक थिंग, it is a broad spectrum, but it is directly related to a USP, that's make it unique. अंडरस्टूड, मतलब कि हमें नीश में जाना चाहिए और यूएसपी ढूंढ लो, USP से नीश निकलेगा ना, यूएसपी से नीश निकलेगा, USP से नीश निकलेगा, और उस नीश पे बनाना है बार बार। समझ गया। और लेकिन ऐसे बनाना है कि रिपीटेबिलिटी ना हो, उसमें हल्का सा कुछ फ्लेवर हो। हाँ, जैसे स्पाइसेस होती है ना, खाना अगर अपन देसी खाना खाते हैं, कितनी स्पाइसेस डालते हैं, उसमें अपन हल्दी डालेंगे, धनिया डालेंगे, टर्मरिक डालेंगे, तो थोड़ा फ्लेवर बनाना है उसी डिश में। अब डिश नहीं बदल रही अपनी डिश अपनी नीश है, लेकिन कितना मसाला डाला वो अपने हाथों में है। तो उससे अपना यूएसपी जो है वो अपना कुकिंग यूएसपी हो गया अपना, ठीक है, और अपना डिश जो बन के निकली वो अपना फाइनल प्रोडक्ट हो गया। इसको अगर थोड़ा एक और देखा जाए तो एक वो नेगेटिव पर्सपेक्टिव भी है इस चीज का। मतलब या तो मैं भाई एक ट्रेंडिंग टॉपिक पकड़ूं जो चाहे नेगेटिव भी हो, राइट, मतलब कि होता ना वायरल होने के लिए भाई मैंने टॉपिक पकड़ लिया, उसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई, ऐसा लोग करते हैं, मैं ऐसे ही करता हूं, मतलब राइट। तो वो वाला कौन सा पे लेके जाना चाहिए, मतलब तुम्हारा पे वो नीश नहीं होगा, वो है, समझ, तुम्हारा नीश। मैं बताता हूं, आपने बोला ट्रेंडिंग टॉपिक पकड़ रहे हैं, ठीक है, इट्स नॉट अ बैड आइडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लैरिफाई, कई लोग बोलेंगे यार ट्रेंडिंग क्यों पकड़ना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ गुड आइडिया, बट ट्रेंडिंग टॉपिक भी आपको वो पकड़ना है जो समवॉट आपसे रिलेटेड हो, आपको टोटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं पकड़ना, रिलेट कर, जैसे कि अभी हम रिलेट कर सके, जैसे मोदी जी को रिलेट कर सकते हैं, मोदी जी को हर चीज से रिलेट कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएटर है, ऑलराउंडर है अपने मोदी जी, है ना, तो मोदी जी को हर किसी से रिलेट कर सकते हैं, राइट। मोदी जी अभी जैसे तेजस में बैठे थे, मैं वही बोल रहा हूँ, और अपना डिफेंस का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अपना डिफेंस का एक पेज है, और अभी मोदी जी तेजस में बैठे थे, और उन्होंने लाइक ही वाज फ्लाइंग, लाइक द पायलट वाज फ्लाइंग एंड मोदी वाज सिटिंग, सो अपन उसको क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं पॉलिटिक्स के साथ, राइट, क्योंकि वो ट्रेंडिंग टॉपिक है, पॉलिटिक्स वाज वेरी ट्रेंडिंग, कि हाउ बीजेपी फॉर एग्जांपल हो सकता है, हाउ बीजेपी इज हेल्पिंग इंडिया बिकम अ मिलिट्री सुपर पावर, that could be a topic, ये भी है, and some people will disagree, right? तो लोग डिसएग्री करें वो भी अच्छा है, ओपिनियंस आ गए, जैसे मैं पर्सनली एग्री करता हूँ, कोई डिसएग्री करे वो और अच्छा है, कमेंट्स आएंगे, राइट, और कोई एग्री करे तो भी अच्छा है, थोड़ा सा ओपिनियटेड हो जाओ अपनी निश में, समझ जाए। कैसा लगता है मोदी जी? हाँ चला, अगर मोदी जी की बात करेंगे, कंटेंट गेम आपको मोदी जी का कैसा लगता है? मोदी जी का ना कंटेंट गेम, पहली बात तो बहुत ही ज्यादा मैच्योर्ड है, अच्छा, वो ही इज बिहेविंग लाइक मोर लाइक अ मैच्योर्ड कंटेंट क्रिएटर, लाइक इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंसर, या इन टर्म्स ऑफ द कंटेंट गेम, ऑफ कोर्स ही इज अ पॉलिटिशियन,
राइट? आप उनके थंबनेल्स देखो हाँ, पहले अच्छा। कंपैरिजन में, है ना? अब उनकी वीडियो एडिटिंग देखो, वही वाला पॉइंट है, यू हैव टू लर्न, मेक इट एज मच यूनिक, एज मच फ्लेवरफुल, एक्सपोज एवरीथिंग यू कैन, क्योंकि कंटेंट में ना जो भी करना चाहता है उसको आगे निकलना है, तभी उसका फायदा होगा कंटेंट गेम में। तो थोड़ा सा बड़ा सोचो और ट्राई टू एक्सपोज एज मेनी थिंग्स एज यू कैन इन द गिवन टाइम अमाउंट, और जितना आपका वीडियो का लेंथ है उसके अंदर। और कैसा लगा आपको पॉडकास्ट में आकर के? व्हाट डू यू थिंक? पहले लग रहा था टाइम वेस्ट कर दिया आके, लेकिन आपसे बात करने के बाद हाँ, इट्स वर्थ द टाइम। Thank you so आई फील सो गुड। या थैंक यू सो मच यार। लोगों को सब्सक्राइब क्यों करना चाहिए? मेरे ऐसे बंदों के लिए आपको इनसाइट मिलेगा इंडस्ट्री का जो कोई नहीं देगा, वो इसी चैनल पे मिलेगा। लोगों को बोल दो सब्सक्राइब करने के लिए बोलो। प्लीज सब्सक्राइब टू बीइंग बैटमैन, सपोर्ट दिस गाय, शेयर द वीडियो, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।